ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय आत्मन, ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है और दुर्लभ है और क्षणभंगुर भी है। तो इसलिए जो करणीय है, विशेष करणीय, उसमें ध्यान देना चाहिए। और विशेष करणीय क्या है? अपने आप को जानना। तो इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं, हे जीव, संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की सराज निष्कंटक जहां। अपने राज्य कौन सा है? अपने राज है आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना। और आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना जानी संपूर्ण सृष्टि का हो जाना। विसंग स्फुरति जत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्ततं न संदेह चिन्मूर्तो विज्जरो भव। सद्धस्तात सद्धस नात्र मोहं कुरुष्य भो तं सर्व भगवान आत्मा तं प्रकृते परः। एतावन्तं महंकालं मोहो नैव विडंबितम्। हे जीव, ये विश्व का स्फुरन जहां से होता है वो तुम्हारा आत्मस्वरूप ही है। तुम आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर देखो, सबसे तुम जुड़े हुए हो। सबका अंतर चेतना तुम ही हो। तो इसलिए अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। मन चंचल है। मन चंचल है क्यों? अनित्य विषय में उसको हम लगाने का प्रयास करते हैं और मन चाहता है कि नहीं, हम इस अनित्यता में नहीं रहना चाहता हूं। सत्य में जब मन को हम टिकाएंगे तो मन टिक जाएगा। और मन टिका हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे अलग होके मन का कोई सत्ता ही नहीं है। इसको बस जानना है। इस सत्य से मन जुड़ा हुआ है हमेशा। मन बुद्धि जुड़ा हुआ है हमेशा। उसको बस स्पष्ट करना है, निखारना है। ये जो बाहरी उलझनों में मन को हम उलझाने का प्रयास करते हैं, उसलिए हमारा मन चंचल दिखता है। और चंचलता के कारण वो जो हमारा आत्मस्वरूप का आनंद है वो स्पष्ट हमको दिखता नहीं और हम व्याकुल होते रहते हैं। तो ये भ्रम है, भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए सत्संग अति जरूरी है। क्यों? सत्संग में उसका राज बताता है, जो सत्य है। आत्मानं सततं विद्धि सर्वत्रेकं निरंतरम्। अहम धाता परम ध्येयम मखंडम खंडयते कथम। वो अखंड है और उस अखंड के संग अपना संबंध स्थापना करना ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है।